जय जय श्री राधे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे कलेजे के टुकड़ों। आप सब कैसे हैं? आप कैसा है आपका परिवार? आशा करती हूँ आप सब बहुत आनंद में होंगे, मंगल में हैं और बहुत ही खुश होंगे। आइए इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हुए और हमेशा की तरह एक और बहुत ही ख़ास कार्ड में लेके आई हूँ, द मून कार्ड। बहुत ही ख़ास, ये हमारी लाइफ का गेम चेंजर कार्ड है। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से देखिए। देखिए ऊपर क्या है, चांद है, नीचे दो पिलर्स हैं और दो, एक वुल्फ है, एक डॉगी है और नीचे है एक खतरनाक सा बिच्छू। तो यहाँ पर पहचानने की कोशिश करो, यहाँ पर आप कौन हो। यही हमारा कार्ड ठाकुर जी की कृपा से हमें गाइडेंस देने आ रहा है। पता है, आपने कभी नोटिस किया है कि आपके साथ ये बार बार रोना, ये उदासी, ये मायूसी, ये अकेलापन क्यों होता है? क्यों होता है, कभी सोचा आपने? पता है क्यों? क्योंकि आप ना बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही सरल हृदय के इंसान हो। एक छोटे से बच्चे की तरह आपका हृदय है। आप मासूम हो। आपके अंदर ना छल है, आपके अंदर ना कपट है, आपके अंदर धोखा देने की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से ना, ये देखो बिच्छू, इसी तरह से जो लोग हैं ना, मौका परस्त लोग जो आपके आसपास घूम रहे हैं, जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट बनते हैं, इन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया है। चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे करियर में हो, आपके आपके कॉलेज, मतलब ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आपने हमेशा धोखा खाया है। और ऐसे लोगों ने हमेशा आपका साथ तब तक दिया है जब तक इनको आपकी ज़रूरत थी। जब तक इनका कुछ ना कुछ आपसे फ़ायदा था, इन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया। और डार्लिंग, जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी ना, तो इन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया? इन्होंने आपको दूध में से जो मक्खी होती ना, उस तरह से निकाल के आपको फेंक दिया। तब ऐसी कंडीशन में, एक बार नहीं कई बार आपके साथ हो चुका है, ऐसी कंडीशन में, ऐसे हालात में आप रोए हो, अकेले पड़ गए हो, उदास हो गए हो, हिम्मत हार दी है, हार गए हो और बार बार अपने आप को ही दोषी करार दिया। अपने आप से यही पूछते रहो कि मेरी क्या गलती रही है? मैंने तो सदा दूसरे का भला किया है, मैंने तो सदा दूसरे का भला सोचा, सबके लिए अच्छा किया। सब मेरे साथ ऐसा करके क्यों चले जाते हैं? मुझे क्यों क्यों मुझे दुख देते हैं? क्यों मुझे इतनी पीड़ा, इतना कष्ट भोगना पड़ता है? तो डार्लिंग, ये जो कार्ड है ना, हमें यही सिखा रहा है कि आपको अब ऐसे लोगों को पहचानना है। पहचानोगे कैसे? आंखें तो आपकी खुली हुई हैं भाई, आंखें खोली हैं तो दिमाग की पट्टी भी खोलो, दिमाग भी खोलो। यहाँ दिल की जगह ना दिमाग से काम लेना शुरू कर दो। देखो, ये जो चंद्रमा होता है ना, हमारा मन का कारक होता है। मन यानी हमारा इंट्यूशन, हमारे अंतरात्मा, भगवान भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। हमारी अंतरात्मा हमेशा हमें समझाती है कि देखो ये काम सही है, ये काम गलत है। यहाँ पर ये कार्ड हमें ना डार्लिंग बैलेंस बनाने का भी गाइडेंस दे रही है, मैसेज दे रहा है। बैलेंस कैसा? हमें दिमाग से काम लेना है, ये देखना है, सोच समझ के अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। सिर्फ इमोशंस में ही बहते हुए नहीं चले जाना, ये दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ब्लैक है और क्या वाइट है। ये चीज़ आपको बैलेंस बना के चलना है। इमोशनली बिल्कुल भागना नहीं है, किसी पर पूरी तरह से अंधा विश्वास नहीं करना है। जिन जिन से आपको लगता है खतरा है, घर के बाहर अगर चोर लुटेरे घूम रहे हो, आपको पता लगे, तो क्या करोगे? सबसे पहले भैया कुंडी लगाओगे ना, लॉक करोगे ना अपने घर को। उसी तरह से जब आपको पता है ऐसे लोग जो आपको ड्रेन करते हैं, जो आपको लूट के चले जाते हैं, तो सबसे पहले ऐसे लोगों से दूरी बना लो। दूरी बना लो, जिससे कि आपकी जो प्योर एनर्जीज़ हैं, आपकी जो अच्छी एनर्जी हैं, जो आपके लिए भगवान ने दी हैं, उस एनर्जी को आप अपने पॉजिटिव एरिया में, लाइक अपने करियर में, अपने एजुकेशन में, अपने सक्सेस में, अपने स्किल को और एनहेंस करो और बढ़ाओ। ठीक है, जब तुम कुछ उपलब्धि पा लोगे तो इन लोगों को तो क्या, पूरी दुनिया दुनिया को ही पता चल जाएगा। तो इन लोगों को स्पेशली ठोक ठोक के, डंका पीट के बताने की क्या ही ज़रूरत है। और मुझे अभी इसी समय कमेंट करना और मुझे प्रॉमिस करके जाओ कि ऐसे लोगों से तुम दूरी बनाओगे और ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरोगे। डरने की तुमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमको इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको तुम्हारी ज़रूरत है। कहते हैं ना कि
अगर सावधानी से चलोगे ना तो दुर्घटना नहीं होगी। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ऐसी मूर्खता अब दोबारा ज़िंदगी में मत करना प्यारों, क्योंकि ऑलरेडी तुमने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत दुख उठाया है। तुम ना चीख सकते थे उस कंडीशन में, ना रो सकते थे, ना तुम्हें समझ में आता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे लोग जो तुम्हें डिप्रेशन में छोड़ के जाते हैं, जो तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हें बेवकूफ़ बना के जाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे लोगों के साथ रहने की, ऐसे लोगों का साथ देने की। तो डियर, आज हमारा ये मून कार्ड हमें कितनी बड़ी बात, हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे के जा रहा है। प्रॉमिस में कि ऐसे लोगों से दूर रहोगे। डार्लिंग, यही हमारा मून कार्ड ने आज हम सबको मैसेज दिया है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। और एक हाँ बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी कोई भी जो भी तुम्हारी अचीवमेंट्स है, तुम्हारी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, जो तुम अपने लिए स्ट्रेटेजी अपना रहे हो अपनी लाइफ को आगे अपने सक्सेस के लिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, कभी भी किसी के साथ, मतलब स्पेशली इन लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है। एक एक धागा, एक एक तार बुनते बुनते अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत सी चादर बनानी है और उसमें एंजॉय करना है। समझ रहे हो ना, खुशियाँ मनानी हैं। तो मेरा कहने का ओवरऑल यही मतलब है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ, अपनी कोई भी चीज़ आप शेयर नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना आसपास, वो तुम पर बहुत कड़ी और पैनी दृष्टि रखते हैं। कहते हैं कि लोग अपने ना दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के दुख से, दूसरों के सुख से दुखी हैं। लोग अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो भैया क्यों किसी को दुखी करना, वो तो वैसे ही दुखी हैं, तो प्लीज़ उनको वैसे ही रहने दो, तुम सुखी रहो। तुम अपने आप को सुरक्षित बना के रहो, सुरक्षित रहो। ऐसी अपनी पर्सनल चीज़ें कहीं पे भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो। देखो ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप देखना लाइफ में कितनी सुंदर तुम्हारी देखना चेंजेस आएंगे। जो तुम्हारी लाइफ में बार बार ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो तुम ड्रेन हो जाते हो, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा होता है ना, देखना तुम कितना स्मूथली अपनी सीढ़ियों को, अपनी अचीवमेंट्स की सीढ़ियों को चढ़ते जाओगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस। लिख के रख लो, लिख के, ठीक है। और ऐसा क्या, ऐसी स्थिति में ना जब ये लोग दूर हो जाएंगे तो अब तुम सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ कंपोज हो जाओगे ना, तो देखना तुम्हारी अचीवमेंट्स तुम्हारे कैसे कदम चूमेंगे, तुम कितनी सफलता से स्मूथली तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। ये बात नोट करके रख लो। फिर भी देखो, हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत कभी 19-20 हो जाए तो एक मैं आपको मंत्र दे के जा रही हूँ, मूल मंत्र दे के जा रही हूँ। आप ऐसे करना और राधा 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 108 बार आपने राधा नाम जपना है। इससे ज़्यादा भी जप सकते हो। और साथ ही में जब आपका मूड ऐसे डाउन हो जाए, कभी उदास हो, कभी कुछ भी, कभी इन फ्यूचर कभी फील करो, तो हनुमान चालीसा जी का पाठ भी ज़रूर कर लेना। उसके बाद देखना तुम इंस्टेंट देखना तुम यहाँ से, इस लो एनर्जी से तुम यहाँ पहुँच जाओगे। करके देखना, आजमाना और मुझे ज़रूर बताना। और कमेंट में, जैसे मैंने कहा, मुझे प्रॉमिस करके जाओगे कि ऐसे लोगों से नहीं डरोगे, ऐसे लोगों से दूरी बना लोगे और फिर से एक नए पावरफुल तारा सिंह बन के निकलोगे। ठीक है ना, करोगे ना। चलो चलते चलते 2 लाइनें आपके लिए जो मैंने लिखी हैं मैं शेयर करना चाहूँगी कि माथे पे तेरे कभी शिकन ना आए, माथे पे तेरे कभी शिकन ना आए, जीवन में हर दम हर पल तू सदा मुस्कुराए, जीवन में हर पल हर दम तू सदा मुस्कुराए, सफलता तेरे कदम चूमे, सफलता तेरे कदम चूमे, आकाश की बुलंदियों पर तू सफलता के परचम लहराए। यही मेरी दुआएं हैं, यही मेरी आशा है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए, मेरे कलेजे के टुकड़ों के लिए, इसी आशा के साथ कि आप खुश रहें। और हाँ, मुझे प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। मेरा इंस्टा पे भी मिस्टिक वीना नाम से मेरा पेज है, प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना और अपना
बहुत सारा प्यार देना और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस में बने रहने के लिए मेरे साथ रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी। टिल देन लव यू सो मच, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव।